हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे भैया और बोर्ड की बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज हमारी रही बहुत बढ़िया, बट डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर अपलोड करने का टाइम नहीं बचा था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सारी कवर कर रखी है। मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कब वेरिएबल सेपरेबल लगता है, कब होमोजीनियस लगता है, कब लीनियर लगता है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है। अब वहां जाकर के अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा बेस पक्का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास जो है ना वो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलिनियस। और डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलिनियस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको होमोजीनियस, लीनियर या वेरिएबल सेपरेबल को जज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं आपको इतिहास बता दूं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलिनियस के क्वेश्चंस पिछले 8-10 साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि मिसलिनियस के क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत प्यारे हैं। और उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए ले लिए हैं। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन मिसलिनियस के कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपकी मिसलिनियस का, वो था बड़ा आसान बेटा। उसमें से आपको निकालना था ऑर्डर और डिग्री, वो मैंने नहीं लिया है। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपका पोर्शन कवर कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 2 पे बेस्ड है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू a, हमें दे रखा है a cos x दिया है प्लस b sin x दिया है, राइट। आई थिंक ये a एक्स्ट्रा लग गया, ये a अवेलेबल नहीं होगा तो इस a को हम हटा देते हैं, ये a हमारा नहीं है। और हमें आंसर ये लेकर आना है। और हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या बताना होता है बेटा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने आपको बड़ी इजी ट्रिक बताई थी, इफ यू रिमेंबर इन द क्लास, एंड उसका लेक्चर भी अपलोडेड है बेटा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके अगर ये सिचुएशन क्रिएट कर दें तो आंसर होता है यस, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है तो आंसर होता है नो। आप ये ध्यान रखेंगे। तो आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स। भाई e की पावर x को रोका, मुझे पता है सर, हम यहाँ पे लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, तो इसका हो जाएगा a माइनस का साइन x b cos x। और बेटा इस पूरे जो यहाँ पे ब्रैकेट है इसको हमने एज इट इज रोका और हम ex का करेंगे तो ex का हो जाएगा ex। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कभी भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में हो ऑलवेज रिमेंबर, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद y बनता है और मेरे भोले भाले बच्चों आपको y लेना ज़रूरी है। तो ex माइनस a sin x b cos x को आप एज इट इज रहने दो, इसको आप y मान लो। फिर क्या करेंगे सर, फिर इसको अगेन करेंगे क्योंकि हमें सिचुएशन जो बनानी है अभी उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, तो अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा सर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। देखते रहना भाई, यहाँ पर अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सर e की पावर x को रोका, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। और अगर मैंने माइनस a sin x और b cos x को रोका तो ex का कितना हो जाएगा ex, और अगर मैं करता हूँ y का तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब एक बार आंसर पे नज़र मारो कि आंसर की डिमांड क्या है और हमारा क्या आ रहा है। सर फिलहाल तो आंसर की डिमांड में ना तो एक्सपोनेंशियल चाहिए ना कॉस साइन चाहिए, तो हमें सब हटाना पड़ेगा। और सब हटाने का बड़ा आसान सा तरीका है मेरे भोले बच्चों। यहाँ पर से तो अगर हम साइन कॉमन ले लें नेगेटिव, इट बिकम्स y, ये तो y बन जाएगा। अब सर दिक्कत क्या है इसकी दिक्कत भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको डब्बे में डाल दूँ, मैंने आपसे बोला था इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन, यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, जो आपको लगता है बेस्ट आप वो लगा सकते हैं बेटा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा dy बाई डी एक्स, ये वाला y इस तरफ ले आओ। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ y से और इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं dy बाई डी एक्स साथ में माइनस y से। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा माइनस y इसकी जगह, और इसकी जगह आ जाएगा सर पॉजिटिव का dy बाई डी एक्स माइनस का y, और ऑलरेडी एक dy बाई डी एक्स सर हमारे पास अवेलेबल था ही। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भोले भाले बच्चों, दैट विल बिकम 2 dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2y। सबको उठा के इस तरफ ले आओ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 dy बाई डी एक्स पॉजिटिव का 2y इज इक्वल टू 0। सर आंसर आएगा येस, और मैंने आपसे बोला है इनमें आंसर हमेशा येस आता है। जो आंसर की रिक्वायरमेंट थी एग्जैक्ट वही आ रहा है।
आई थिंक यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। यहाँ प्लस होना चाहिए, तो क्वेश्चन एक बार देख लेना। आई थिंक प्लस ही होगा, हमारा प्लस ही आ रहा है। जरूर कराऊंगा, जो कि 2 एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ज़रूर कवर अप करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी इस वाले पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास सिचुएशन है x² इज इक्वल टू 2y² log y, और इससे हमें क्या बनाना है सर, ये बनाना है। अगर ये बन गया तो आंसर हो जाएगा येस, अदरवाइज नो। और मैंने आपको बताया था बेटा कि इनके आंसर हमेशा येस आते हैं। अगर नो आ रहे हैं इट मीन्स वो आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आंसर का येस आना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x² का कितना आ जाएगा, बोले बच्चों 2x हो जाएगा, तो x² का मैंने 2x कर दिया। सर यहाँ पे 2 को एज इट इज रखो, y² का मैंने रोका, log y का 1/y dy/dx करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने log y को रोका तो इस y² का करेंगे, दैट मस्ट बी 2y dy/dx करना पड़ेगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर। देखो इससे तो ये कट गया। कॉमन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन टेक कॉमन, वैसे तो dy/dx ही कॉमन ले लो, और वहाँ पे 2y जो है वो अंदर ही छोड़ दो उजा। और यहाँ पे भी ना 2 से 2 वैसे काट ही देते हैं, चलो कोई ना, अगले स्टेप में काट लेंगे। तो यहाँ बचेगा y प्लस में 2y log y dy/dx। ठीक है जी। तो पहले तो जो कट रहा है काट दो, इस 2 से वाला 2 उड़ा दो। सर आंसर की डिमांड है वी डोंट रिक्वायर्ड एनी लॉग, हमें आंसर में कोई लॉग नहीं चाहिए। मैंने आपसे बोला था स्टेप के क्वेश्चन में यू कैन सब्स्टिट्यूट, यू कैन एलिमिनेट, यू कैन डू एनीथिंग। अपना आंसर निकालने का आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे बच्चों आपने करना कुछ नहीं है, आपने यहाँ से log y की वैल्यू निकाल लेनी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2 log y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से 2 log y की वैल्यू आ रही है x²/y², और इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। अब यहाँ पे इसकी जगह और इसकी जगह आ जाएगा सर x² और साथ में dy/dx है। भाई एक y से एक y काट दो, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा सर, x यहाँ पर आ गया हमारा y² प्लस x²/y dy/dx। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस y² dy/dx। भैया इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x² प्लस y² dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। आंसर इसका भी यस आ रहा है 100%। वैसे भी इसके आंसर यस ही आते हैं, नो कभी नहीं आते हैं। अब मैं लेने जा रहा हूँ बेटा सीधा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजीनियस लीनियर एंड द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो मैंने क्वेश्चन अब लिया है ना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। और ये क्वेश्चन ना सीबीएसई इतिहास में ये 6 नंबर का भी आया हुआ है, एक बार 4 का भी आया हुआ है। बट मुझे उम्मीद ये है कि अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया तो 5 नंबर से कम में वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर वो निकलवाना चाह रहे हैं ना आपसे वो ये वाला आंसर निकलवाना चाह रहे हैं। ये आंसर आपका पता है कब आएगा? बहुत सिंप्लीफाई करके आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि 6 नंबर फ्री फंड के हमें छोड़ने नहीं है। अब बेटा बहुत आराम से आप एक चीज़ समझना इसके अंदर कि सर ये कौन सा केस हो सकता है, हाउ कैन वी जज। मैंने आपसे क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको न्यूमेरिकल ना आता हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का इतिहास बहुत हल्का रहा है, बहुत बेसिक रहा है। डिफरेंशियल के क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चा जज नहीं कर पाता है। सर होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल, हम कैसे बताएं? तो मैंने सबकी ट्रिक बताई हुई है, इसमें आपको साफ साफ देख के समझ आ जाएगा कि ऑल द डिग्रीज आर सेम, सारी डिग्री सेम है। इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। तो जब सबकी डिग्री सेम होती है दैट मस्ट बी अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो मैं स्टेप लगाने वाला हूँ बेटा वो भी होमोजीनियस के लगेंगे। तो स्टेप नंबर 1 होमोजीनियस का क्या होता है कि जब सारे एल्जेब्रिक हो तो आप पहला काम ये करो dy/dx निकालो। तो ये वहाँ चला गया, ये यहाँ आ जाएगा x³ माइनस 3xy² अपॉन y³ माइनस 3x²y। फिर मैंने सबसे पहले पुट किया y इज इक्वल टू vx, फिर मैंने किया सर dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx। चलिए सर, तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। भाई यहाँ पर हो गया सर x³ एज इट इज़, यहाँ पे 3x v² x² एज इट इज़। यहाँ आ जाइए सर v का क्यूब x का क्यूब माइनस 3x² vx। भैया यहाँ से ऊपर नीचे से x³ कॉमन लेके उड़ा दो, और हमेशा ऐसा होता है होमोजीनियस में जो आपका RHS है उसमें कोई x की टर्म बचती नहीं है, तो बचनी भी नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक x बचना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ बचेगा 1
माइनस का 3v², एक्स क्यूब कॉमन लेके उड़ा दिया है तो v का क्यूब माइनस का 3v। फिर अगला स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगला स्टेप बच्चों फिक्स्ड है। वो क्या है कि जो ये वाली v की टर्म है आप उधर ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का 3v² डिवाइडेड बाय v का क्यूब माइनस का 3v माइनस v। सर एलसीएम लेंगे, x dv/dx यहाँ आ जाएगा v का क्यूब माइनस 3v 1 माइनस 3v² माइनस का v की पावर 4 प्लस 3v²। सर इससे ही कट जाएगा सीधा सीधा। और मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि हाईएस्ट डिग्री को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन लोगे ना मेरे बोले बच्चों। आपने नेगेटिव फॉर एग्जांपल कॉमन लिया तो इसको v4 माइनस 1 अपॉन में, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है क्योंकि जो आंसर चाहिए वो लाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है हमारे लिए। तो v का क्यूब माइनस का 3v अपॉन v4 माइनस 1 dv और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x और इंटीग्रल दोनों साइड मैंने लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बेसिक है सर, इसका इंटीग्रेशन तो बेसिक है। इसमें क्या कर सकते हैं सर, द बेस्ट ऑप्शन इज विच वी कैन डू कि हम इसमें सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को। तो अगर मैंने इसको सेपरेट किया तो यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई एंड 1/4 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है नीचे की सिचुएशन ऊपर एज इट इज़, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे सर, इसको जब सेपरेट करेंगे तो मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि v अपॉन में v की पावर 4 माइनस 1 है ना, उसे v² का स्क्वायर ले लो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log x। अभी CV मत लगाना, क्या पता log c आए, तो अभी यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखते रहना बहुत आराम से। सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर मैं v² को उठा के t पुट कर दूँ तो v² को उठा के अगर मैं t पुट करता हूँ तो वो 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ की तो कमी है 2 की, तो वो हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसका कोई इशू ही नहीं है। तो सर अल्टीमेटली जो सिचुएशन हमारी बनेगी इसको डायरेक्ट कर दो, इसका सब्स्टिट्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली ही कर देता हूँ। मतलब यहाँ मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी 1/4 log v4 माइनस 1 और अगली सिचुएशन जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी सर, वो रहेगी माइनस का 3/2 1 अपॉन टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा log x है। सर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 log v² माइनस 1 v की पावर 4 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा सर 1/2a log आपका t माइनस 1 t प्लस 1। सर आंसर से अभी हम बहुत परे हैं भाई, आंसर हमें कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आंसर आएगा, डोंट वरी। और लेक्चर लंबा भी हो जाए ना बेटा मिसलिनियस का, एक एडवाइस कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा लेंथी लेक्चर बनता है भाई देख लेना, बहुत काम का है क्योंकि मैं मिसलिनियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसलिए लेक्चर लेंथी भी जाए तो देख लेना, आपके बहुत काम का है। अब यहाँ से पहले तो 1/4 कॉमन लो क्योंकि सर हमारा जो टारगेट है ना उसमें तो लॉग है ही नहीं, तो लॉग खत्म करना है, तो लॉग खत्म करने के लिए सारे कोफिशिएंट खत्म करने पड़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पर भी मैं log c लगा सकता हूँ क्योंकि जब सब में लॉग आ रहा है तो c में भी लॉग आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि आंसर को सिंप्लीफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे तो ऐसे ही रहने, तो v की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे क्या करो जो 3 है ना इसको पावर में ले जाओ और इसको लिख दो log और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो v² माइनस 1 का होल क्यूब v² प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा सर log c डिवाइडेड बाई x। सारे कोफिशिएंट खत्म हो गए, बस ये 1/4 ले गया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चला दो पावर में, द बेस्ट ऑप्शन। मतलब व्हाट यू हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, आपने करना क्या है log, अच्छा इसमें रूल लगा दो log m माइनस log n, और इसमें भी मैं आपको एडवाइस करूंगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो v² प्लस 1 v² माइनस 1। भैया जब ये अपॉन में जाएगा तो इनटू में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो v² प्लस 1 का होल क्यूब ऊपर चढ़ जाएगा, v² माइनस 1 का होल क्यूब नीचे चढ़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सर 4 कोफिशिएंट, बट वो भी मैं ले जाऊंगा पावर में। तो कुछ स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंदी है, सारे स्टेप दिखाने बैठ गए ना बेटा तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का भी। तो अब यहाँ पे सर क्या हो रहा है, सर यहाँ पे कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है सर, एक v² माइनस 1 से एक कट रहा है, स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कुल मिला के, यहाँ पे मैं तो लॉग तो हटा ही दो, लॉग तो ख़त्म ही कर दो, v² प्लस 1 की पावर बेसिकली 4 बचा, v² माइनस 1 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे c4 बचा, x4 बचा। सर आंसर के अभी हम बहुत परे हैं, आंसर हमारा नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आंसर हमारा बहुत इजीली आ जाएगा, काफ़ी हद तक हम नज़दीक आ गए। पहला काम करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू है सर y² अपॉन x² प्लस 1
की होल पावर 4 x4 यहाँ आ जाएगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, एलसीएम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, नीचे एक स्क्वायर की पावर 4 करके एक्स की पावर 8 आप बाहर निकाल दो इंटू x4, और यहाँ आ जाएगा c4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। बच्चों कुछ कट रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ कट रहा है, यस 101%। सर कट कौन रहा है सर, x की पावर 4 से पहले 4 बनेगा, फिर इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। सर आंसर की डिमांड है कि हमें x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर चाहिए, सर हमारा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमें एक रूल पता है a माइनस बी का स्क्वायर बोलो या b माइनस ए का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, हम इसको एक काम करते हैं, c की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 है ही। सर ये वाला जो सी है ना, ये इसके साथ नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, तो उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4। भैया इसका स्क्वायर हटेगा, वहाँ रूट लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया इसको कोई दूसरा कांस्टेंट आप अज्यूम कर सकते हो, तो ये पूरे को आप पता है क्या मान लोगे, या तो सी डैश मान लो, या सी मान लो, या कैपिटल सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है बेटा। तो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर की जो डिमांड थी एग्जैक्ट 100% प्लस है, बड़ी मेरी यहाँ पे लिखने में गलतियाँ हो गई हैं, तो ये जो हमारा आंसर है एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा आप नोट डाउन कर लें, पहले इसका इनिशियल पोर्शन ये है, रोके वीडियो को, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हमारा अगला पोर्शन ये है, आप इसको भी नोट डाउन करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन सारे मैं कराने वाला हूँ, वीडियो लेंदी जाएगी पहले बता रहा हूँ, बट बहुत काम की वीडियो है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जो है तो होमोजीनियस का, बट होमोजीनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बच्चा देख के डर जाता है, अरे सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये है वो, जबकि ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ये है नहीं। आई वांट टू टेल यू, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सर x/y कंटेंट है, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब x/y कंटेंट है तो ये मजबूरी कॉन्सेप्ट है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा होमोजीनियस वाला लेक्चर देखा है तो आपको 100% पता होगा कि मैंने उसमें मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट कराया था और मजबूरी कॉन्सेप्ट कराया था। तो मजबूरी और मजबूरी हमारी क्या है कि अगर x/y कंटेंट होता है तो हमें dx/dy निकालना होता है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर y e की पावर x/y। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें जो एल्गोरिथम लगाना है वही है कि पुट x इज इक्वल टू वी वाई। सर dx/dy इज इक्वल टू v प्लस वाई dv/dy। सर यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे तो dx/dy की जगह आएगा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं, डिग्री सेम नहीं बट कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो v प्लस वाई dv/dy, बोले बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x की जगह वी वाई ई की पावर v प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर y ऐसे रहेगा, e की पावर v हो जाएगा, y कॉमन लेके उड़ा दो तो v प्लस वाई dv/dy, और यहाँ आ जाएगा सर y कॉमन लेके उड़ाए ना, v ev प्लस एक y बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला v हमारा अपोजिट में जाएगा, जब ये वाला v हमारा अपोजिट में जाएगा तो एलसीएम भी लिया जाएगा, तो dv/dy v ev पॉजिटिव का v डिवाइडेड बाय ev माइनस का v, इफ़ यू कैन टेक एलसीएम तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे हमारा हो जाएगा v ev पॉजिटिव का y माइनस का v ev। भाई इस पूरे से पूरा उड़ जाएगा, तो क्या करना है हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगा देना है, इस y से y भी तो कट गया यार, तो यहाँ पे बेसिकली पता है कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, सब कुछ कट गया। देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा था बड़ा बेसिक सा। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दो, ev को उधर भेज दो, dy को इधर भेज दो। सर बेसिक सा क्वेश्चन है, ev इज इक्वल टू वाई प्लस सी, और ev को e की पावर x/y y प्लस सी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है बट है बड़ा आसान सा। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, बच्चा देख के डर जाता है कि सर ये क्वेश्चन है किस टाइप का, जबकि मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन बताई है कि या तो x या y आपको बेचारा नज़र आ जाए ना, बेचारा मतलब क्या, अकेला, डिग्री 1, एल्जेब्रिक, तो वो 100% बेटा लीनियर होगा। और ये यहाँ पर हमारे पास y बेचारा हमें नज़र आ रहा है, तो बेटा ये लीनियर होगा, और लीनियर की फॉर्म होती है dy/dx py इज इक्वल टू q, बट ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म में सर है नहीं।
लेकिन ये भी तो अच्छी बात है ना कि यहाँ पे dx अपॉन dy है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो भैया, इसको क्रॉस कर दो dy बाई dx स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब इसको उठा के आप उस तरफ ले जाओ, तो अगर मैं इसको उठा के उस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx पॉजिटिव का y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। भैया ये मेरा पूरा p हो गया और ये मेरा q हो गया माइनस टू सॉरी की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो अब आराम से क्वेश्चन सॉल्वेबल है। पहले आप निकालोगे बेटा आई एफ ई टू दी पावर वन बाय रूट एक्स डी एक्स विच इज़ ई टू दी पावर टू रूट एक्स। कई बार बच्चे इसके इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं, आई डोंट नो वाई, बट बड़ा ईजी सा इसका इंटीग्रेशन बनता है। नाउ इक्वेशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा फिर q आता है, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब यहाँ आके बच्चा पता नहीं क्यों अटक जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा बेसिक है, बेस सेम होता है तो पावर्स बेटा ऐड ऑन होती हैं। आपने सिंपली पावर्स को ऐड करना है मेरे भोले भाले बच्चों। यहाँ पे सिंपली लिख दो y ई की पावर टू रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 0 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ई की पावर 0 1 होता है तो ई यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन एवरी वन नोज क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई विश सबको क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये होमोजीनियस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिसलिनियस की बात कर रहा हूँ, और इसको मैं इनिशियली आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 भी है आपकी एक्सरसाइज का। बच्चा देख के ना कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पे एक्स वाई की टर्म्स ना बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स है, और खास करके डी एक्स डी वाई की टर्म। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से ही कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप पता है क्या करोगे, जब आपके डी एक्स डी वाई मर्ज हो तो पहले आप इंटू कर लो, पहला ब्रैकेट्स खोल लो, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और साथ में डी वाई आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स में आ जाएगा, और साथ में डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया, कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स आ गया, डी एक्स बन गया सर। पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर आ गया, कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स आ गया, डी वाई। तो अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सर हम एक काम करते हैं, डी वाई वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, और वहाँ से कॉमन जो भी आ रहा है मैक्सिमम हम ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारा डी वाई दिख रहा है और यहाँ पे हमारा डी वाई दिख रहा है। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँगा तो मैं डी वाई कॉमन ले लूँगा। तो डी वाई अगर मैंने कॉमन लिया, सिर्फ डी वाई कॉमन लिया, तो एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स, माइनस की जगह प्लस आएगा वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में जो कॉम्प्लिकेटेड सा था, अब यहाँ से आप आराम से डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये भी मजबूरी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे कहा था जब वाई अपॉन एक्स कंटेंट हुआ करे तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालने में फ़ायदा है मेरे भोले बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन में, भाई इसके अपॉन में क्या जाएगा, एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स, और उसके बाद आपने पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, और वही सारे स्टेप जो सीखे हुए हैं कि नाउ इट बिकम्स अ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर बन गया है 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर ओल्ड के हिसाब से 9.5 और न्यू के हिसाब से 9.4, और जो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है होमोजीनियस वाला लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व मिल जाएगा। अगेन आपके पास एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल, और इसको देख के ना बच्चों को कई बार लगता है कि सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। बेटा मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि कभी भी हमारे पास एक्स और वाई डिफरेंस में हुआ करें, दे कांट बी सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो सेपरेट क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि एक्स और वाई आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए। दूसरी चीज़ सर, इट कैन नॉट बी होमोजीनियस। वाई इट कैन नॉट बी होमोजीनियस, क्योंकि जब भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं लाइक साइन कॉस ई लॉग, इनका एंगल स्पेशल होता है, दैट मस्ट बी वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई, और ऐसा स्पेशल एंगल ही अवेलेबल नहीं है, तो इट कांट बी होमोजीनियस एज वेल। तो ये लीनियर ही होगा, और ये बेटा लीनियर का कौन सा वाला केस है, दूसरे वाला केस है, क्योंकि इस बार एक्स बेच आ रहा है। तो एक्स बेच आ रहा है तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना पड़ेगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, पहले इसके अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले आओ, और dx के अपॉन में dy को ले जाओ। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू मेरा हो गया tan इनवर्स ऑफ y
वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस, उठा के इधर ले आओ भाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू हैव एवरीथिंग, आपके पास p अवेलेबल है, वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, आपके पास q अवेलेबल है, tan इनवर्स y अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर। भैया आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, आई एफ क्या होता है, e टू दी पावर p डी वाई, दैट इज e टू दी पावर वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर विच इज e टू दी पावर बेटा tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। नाउ व्हाट शुड आई डू, अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। नाउ इक्वेशन जो इसकी बनती थी वो बनती है x इंटू में आई एफ, q इंटू में आई एफ डी वाई प्लस सी। अब आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी आई एफ अवेलेबल है, तो वी विल टेक आर आई एफ। आई एफ हमारे पास क्या है, e टू दी पावर tan इनवर्स y। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर e टू दी पावर tan इनवर्स y। अब असली खेल शुरू होता है, सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मेरे भोले वाले बच्चों, ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, यू विल हैव टू सब्सटीट्यूट, आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, वो भी किसको, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y को। क्यों करा सर, क्योंकि वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव मुझे दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स ई टी टी ई टी डी टी प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल का, वो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा और हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। बेटा लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेक्चर में कवर करा दिया, अगर वो बच्चा इस लेक्चर को भी ढंग से देख ले तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों से हो जाता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि इसका जो आंसर चाहिए ना वो ये वाला आंसर चाहिए, और ये आंसर लाने में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि सर जब x और y की टर्म्स आपने बताया था कि जब अपॉन में होती है, मतलब जब x और y की टर्म आपकी फ्रैक्शन में होती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सर यहाँ पे लगेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन डी वाई और माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। राइट, यहाँ पे इंटीग्रल ले लो, यहाँ पे इंटीग्रल ले लो। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको पता है कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगेगा, जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा, बहुत बढ़िया है। सर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव का वन है, बस हमें क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का आधा करना है और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, हमने इंटीग्रेशन में ये सीखा हुआ है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव का y जब एंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सपैंड कर देते हैं, सबको पता ही है वाली चीज़, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ऐड होगा, पॉजिटिव x1 माइनस 1/4 dx। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम, सर ये बन जाएगा हमारा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 1 होगा 3, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर dy। सर यहाँ आ जाएगा अगेन वही 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। हमें पता है सर दोनों तरफ वी नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, इसका भी फॉर्मूला वही है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, और सेम यहाँ लग रहा है माइनस 1/a इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 1/a मतलब सॉरी 1/a मैंने यहाँ लिया नहीं है, माइनस का 1 अपॉन में रूट 3/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन में रूट 3/2 प्लस का c। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहला काम तो आप ये करो कि जो इन्वर्स वाले फंक्शन है इसको इधर लाओ और 2/√3 कॉमन ले लो, और अंदर बचा क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3, साथ में प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू सी। ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब आपने क्या करना है मेरे भोले बच्चों, आपको जो आंसर है वो इन्वर्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो आपको इन्वर्स को खत्म करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन आपके पास, पहले तो इसको उधर भेज दो, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये रूल मैं यहाँ लगा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पे आ जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। राइट,
इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा कितना बेटा, मैंने √3c/2 को कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन करो और उस तरफ कांस्टेंट हुआ करे तो आप इस कांस्टेंट को उधर भेज सकते हो, मतलब आपका जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप उसको उधर लेके जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम पता है कितना आएगा, 2y + 1 + 2x + 1 अपॉन में √3, और नीचे पता है क्या आएगा, नीचे आएगा आपका एलसीएम में √3 तो यहाँ पे 3 आपका एलसीएम लोगे ना, नीचे 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा 3 माइनस ब्रैकेट लगा दो, यहाँ आएगा 4xy पॉजिटिव का 2x पॉजिटिव का 2y पॉजिटिव का 1, और ये जो 10 है ना ये भी उधर चला गया, इन्वर्स की जगह सिंपल बन गया √3c/2। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, देखो इस वाले √3 से इस वाले √3 को हम काट देंगे। मैं ये अगले स्टेप में ले लेता हूँ। तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी सर 2x ऊपर रहेगा सर 2x 2y2, ठीक है 2x + 2y + 2, भाई √3 हमारा एक हो गया है कैंसिल अपॉन वाले से। और खुद सोचो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, इस वाले √3 से वाला √3 कटा और यहाँ पे एक √3 बचा और वो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे तो हमारा √3 आ गया। और सर हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा सर 3 - 4xy - 2x - 2y - 1, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 4xy माइनस का 2x - 2y माइनस का 1 है, माइनस का 1 आई थिंक 100%। और इज इक्वल टू में जो हमारा अजीब सा उसको ऐसे रहने दो भाई, 10 √3c/2 जो भी है। अब यहाँ पर सर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 √3 हो जाएगा, x + y + 1 हो जाएगा। आंसर से भी हम बहुत परे हैं, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस का 2xy माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 10 √3c/2। तो अल्टीमेटली हमारी सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी भोले बच्चों, इससे ये कट गया, ये वाला √3 इधर ले जाओ, x + y + 1 अपॉन में 1 - 2x - y - x इज इक्वल टू 1/√3। अब मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपको याद हो कि पूरा कांस्टेंट है और अगर पूरा कोई कांस्टेंट अवेलेबल होता है तो उसे आप a मान सकते हैं मेरे भोले बच्चों। तो यहाँ पर x + y + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 - x - y - 2xy। जो आंसर की डिमांड थी 100% वही आ रहा है। तो मिसलीनियस के जो क्वेश्चंस थे भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। अगर किसी को इसको नोट डाउन करना है तो कर सकता है। पहले बेटा यहाँ पे वीडियो पॉज करो, फिर आराम से नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद ये है इसको भी नोट डाउन कर लो। हमारा डिफरेंशियल हो गया भैया समाप्त। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलरेडी लेक्चर्स थे तो मैंने डिटेल में लेक्चर्स नहीं बनाए हैं, मिसलीनियस मैंने आज कवर करा दिया है। और मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दो कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, होमोजीनियस कब लगाते हैं, लीनियर कब लगाते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल कब लगाते हैं, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। बस आपको दिक्कत एक ही चीज़ में रहेगी, वो है हाउ टू जज, और उसके मैंने तरीके आपको बता दिए हैं कि कब वेरिएबल से वेरिएबल लगता है, कब लीनियर, कब होमोजीनियस। तो बेटा उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दे भाई, क्योंकि हमारा 51 डेज का चैलेंज बहुत बढ़िया चल रहा है और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। बाकी आपका टेस्ट है, अपने टेस्ट में 100% दें। इस बार बेटा कोशिश करें कि जो भी आपका पिछले टेस्ट का रिजल्ट था उसको इम्प्रूव करना है। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।